हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी में देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाई, कल के प्रसंग में आप विस्तार पूर्वक और प्रकाश मांग रहे हैं। अपनी ओर से मैंने कल भी बहुत विस्तार कर दिया, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रही आवश्यकता और कामना में क्या अंतर है। लीजिए एकाग्रता लाइए मेरी देवियों मेरे सज्जनों। आवश्यकता जिनके बिना शरीर का निर्वाह नहीं होता। आप पढ़े लिखे तजर्बाकार हैं। रोटी कपड़ा और मकान इंसान की आवश्यकता है। हम जो फजूल की चीजें अपने साथ लगा लेते हैं, जिनके बिना भली भांति निर्वाह हो सकता है, अब उनके बारे में विस्तार करता हुआ अच्छा नहीं लगता। मैंने तो केवल इशारा कर दिया था। यानी अब कपड़े पहनना आवश्यकता है। अब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, फैशन करना, ये हमारी क्या है, लग्जरी है, नेसेसिटी नहीं। हम लोग जो सतोगुनी है, हम लोग जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, हम लोग जो अंतर्मुखी होकर तलीन हुआ चाहती हैं, हम लोग जो बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहते, भगवान तो केवल उन्हीं के लिए कहती है। दूसरों के लिए तुम्हारे प्रभु ने गीता जी में स्पष्ट कह दिया, वो जाहिल है, अक्ल में खामखार, न दुविधा में डाले उन्हें होशियार। अभी वो कच्ची अकल वाले गए, रजोगुनी है, वो जैसे कर रहे हैं उनको करने दो, उनका समय नहीं आया। आप अपना समय जाया करेंगे और वो अपना नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान का फरमान तो उन्हीं के लिए है जो कल्याणकामी जीव है, वो कामकामी है। तो आइए फिर विचार करें, कामना क्या होती है और वो आवश्यकता। अब वो तो दोनों ही शब्द बड़े क्लियर है। अंग्रेजी में कहा जाता है आवश्यकता को वांट, और कामना को कहा जाता है डिजायर। और इंसान की आवश्यकताएं जरूर पूरी होती हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर शरीर मिला है। वह आवश्यकताओं के आधार पर ही शरीर मिला है, कामनों के आधार पर नहीं। कामनों का तो जीव को त्याग करना पड़ता है। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, आवश्यकताएं जरूर पूरी होंगी।
आवश्यकता पूर्ति के लिए भगवान बड़ी मदद करते हैं, मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, बड़ी मदद करते हैं। लेकिन कामना इंसान की खुद बनाई हुई है। कामना इंसान की उत्पन्न हो जाती है क्या? बुरी संगत से। देखिए, संग दोष बोलते हैं इसे, अपने हिंदू धर्म का शब्द है संग दोष। बुरी संगत का के दोष जब लगता है तब हम अनावश्यक पदार्थों को भी आवश्यकता प्रदान कर देते हैं, अनावश्यक पदार्थों को भी आवश्यक मान लेते हैं। ध्यान दीजिए मेरे देवियों, आवश्यक पदार्थ वही गए हमारे लिए। मैं कह रहा हूं, एक इस क्वेश्चन को एज ए होल मत लो, इस क्वेश्चन को अपने तक रखिए, क्योंकि गीता केवल उन्हीं के लिए है जो कल्याणकामी है, और कल्याणकामी वही जीव हुआ करती है जिनमें सत्वगुण की बढ़ोतरी होती जा रही है। वरना दूसरों की जब भगवान ने अपने महापुरुष कहती है ना 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 ना, दूसरे को तो समय नहीं आया, उनको तो इन बातों में लगाना ही अच्छा नहीं होता ना। खुद भगवान का राज देखिए, गीता सुनाने के बाद कितना अच्छा कहा, ये राज उससे मत कहे जो श्रद्धालु नहीं, भगत नहीं, और जो अपना कल्याण नहीं करना चाहता। कितने स्पष्ट शब्दों में कहा, ये राज उससे मत कहे। शाबाश, ये तो चोटी का ज्ञान उन्हीं के लिए है जो कल्याणकामी है। कितना प्यारा शब्द है, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, अर्थात जो कंचन कामनी कीर्ति से बचकर विवेक, वैराग और भक्ति में लगना चाहती है। जरा एकाग्रता से मेरे भगवान जी के शब्दों को लीजिए, और वो आप हैं जो विवेक, वैराग, भक्ति करके अपना कल्याण कर जाना चाहती है। जमाना लगा पड़ा है कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं तीनों के अड्डे जगह जगह बढ़ते जा रहे हैं। वो रजोगुनी जीवों को रजोगुनी संसार में अत्यधिक होते हैं। सतोगुणी संसार में आटे में नमक भी आजकल के जमाने में नहीं रहे, और फिर उनमें भी थोड़े जीव हैं जो अपनाना चाहती हैं। भगवान करे आप में एक भी ब्लैक शीप ना आए जो वक्त गुजारने के लिए यहां आए। वक्त गुजारने के लिए बड़ा पाप होता है सत्संग में आना। जीवन सफल बनाने के लिए ये स्थान होते हैं। सुना मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, जीवन सफल बनाने के लिए कि मैंने अपने जीवन को सफल बनाना है, बनाना ही है, बनाना है ना कहा करो मेरे सज्जनों, बनाना ही है। चाहे मुझे कितनी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़े, क्योंकि इसके बिना चारा नहीं है, इसके बिना गुजारा नहीं है। फिर आप रोशन जमीर वाले गए, आपका अंतःकरण मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, शुद्ध, पवित्र, निर्मल होता जा रहा है। आपसे इसको अपनाए बिना रहा भी तो नहीं जाएगा। तो सत्संग आपकी आवश्यकता है, सत्संग आपकी आवश्यकता है, क्योंकि इससे लोक परलोक बन जाता है, इससे बुद्धि का विकास हो जाता है, इससे बुद्धि पर आए हुए रजोगुण के पर्दे उतर जाते हैं, विवेक जाग उठता है और हमें पट पट पर बताता रहता है उचित क्या है, अनुचित क्या है। और चूंकि सतोगुण बढ़ रहा है, उसके बताए अनुसार हम अपना दिन गुजार लेते हैं, उचित करते जाते हैं मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, और अनुचित न करते हैं, और जो अनुचित पहले अंदर चला गया उसको निकालते जाते हैं। आप दोबारा नहीं करते, जो पहले हो चुका है उसके संस्कार वो अपने अंदर से निकालते जाते हैं। इसलिए दिन भर में उनके संकल्प विकल्प नहीं आते, उचित के संकल्प विकल्प आते हैं। शाबाश, विवेक बड़ी मदद करता है। जब पर्दे उतर जाते हैं तो विवेक तो जाग उठता है। मैंने अभी अभी कहा था, लो अब मौज बन गई। अब मेरे भगवान कहती है चलते चलिए, जैसे वो कह रहा है करना है क्या और ना करना है क्या। अब समझिए कि मैं बड़ी जल्दी तल्लीन हो जाऊंगी जिसका विवेक जाग गया।
विवेक आपकी बहुत अच्छी गाइडेंस कर देता है। ये हमारी परम आवश्यकता है। इट इज मोस्ट नेसेसिटी। शाबाश आपके लिए मैं कह रहा हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, आप इस क्वेश्चन को जनरल मत बनाइए। ये विशेष प्रश्न है, विशेष उन्नति करने वाले जीवों के लिए, कि हम लोग किस प्रकार अपनी अवस्था बनाएं। सो भगवान आपकी सहायता कर रही है, और वो आप जैसों के लिए बड़ी सहायता करते हैं। वैसे तो सारे हम उन्हीं के हैं, चाहे नास्तिक हो या आस्तिक हो, मगर वो जो पूज्य बासित को यकीन मैं उनमें हूं, वो है मुझ में वकील। जो दिलो जान से आपकी तरह कल्याण चाहते हो और शुभ कर्म पे लगे जा रहे हो, भगवान उनकी विशेष सहायता करते हैं। क्या सूरज एक जैसा नहीं चमकता? क्यों नहीं? सूरज तो एक जैसा चमकता है, लेकिन क्या कारण है सफेद शीशे में ज्यादा चमकता हुआ क्यों नजर आता है? पीले में नहीं, नीले में नहीं, हरे में नहीं, लाल में नहीं, गुलाबी नहीं, लेकिन काले में तो बिल्कुल ही हमें क्या नजर नहीं आता। सूरज बेचारे का कोई दोष नहीं, उन्होंने रंगत जो ले ली, और सफेद रंग ही नहीं माना जाता, सारे रंग माने जाते हैं। शायद आपको पता नहीं, सफेद को कलर में नहीं गिनते। सफेद को हम नहीं कहेंगे कि इसका रंग है, नो, सफेद अपने आप में है। इसलिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ज्योति मेरी देवियों उस पर ज्यादा पड़ती है। जिन्होंने अंतःकरण को निर्मल कर दिया, सत्वगुण में अधिकता हो गई, उन पे भगवान की कृपा ज्यादा चमकती हुई नजर आती है। भगवान करे उनमें मेरी माताओं, बेटियों का, बुजुर्गों और भाइयों का पवित्र एवं शुभ नाम होना चाहिए। प्रत्यक्ष नजर आए कि भगवान की मेरे पे विशेष कृपा है। वैसे तो भगवान पक्षपात रहते हैं, उनमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, हाँ, लेकिन चूंकि अंतःकरण निर्मल है, हमने कहा सफेद शीशे पर ज्यादा प्रकाश दिखाई देता है सूरज का, चूंकि उसमें कोई रंगत नहीं है। इसने, जिस नेक व्यक्ति ने अपने सारे अशुभ विचारों को हटा दिया, जिसने अंतःकरण में एक नई नई रंगत दे रखी थी, मेरे देवी, मेरे सज्जनों, मेरे श्याम जी की उन पे फुल कृपा। ऐसी आपको प्रतीत होगा कि इस सज्जन पर भगवान की कितनी कृपा हो रही है, इस देवी पर मेरी प्रभु कितनी कृपा कर रही है, ऐसा हमें प्रतीति होने लगती है। और जी चाहता है कि मैं भी इसी प्रकार बन जाऊं। ऐसी अवस्था में भी शीघ्र अतिशीघ्र बनाने में कामयाबी ले लो। ऐसा जी में आना भी बड़े अच्छे भाग्यों के लक्षण है क्या, यह चिन्ह है? बड़े अच्छे भाग्यों के लक्षण है कि मैं भी ऐसा बन जाऊं, मेरी भी ऐसी ही आंतरिक अवस्था बन जाए। ये हमारी क्या है? आवश्यकता है। सो ध्यान दीजिएगा, कामना और आवश्यकता। कामना इसलिए मिटती है, मैं कल भी कह रहा था, पता नहीं क्यों नहीं समझ आई आपको। कामना इसलिए मिटती है चूंकि उससे तृप्ति नहीं होती। तृप्ति का अर्थ होता है मेरी ये कामना पूरी होगी और ना कामना उठे। वाह मेरी माताओं बेटियों, जरा ध्यान दे लो। कामना हमने पूरी की, क्या हमने जीवन में अनेक कामना पूरी नहीं की? कोई शक नहीं। फिर नई नई कामना तो खड़ी हो गई, चूंकि जो कामना हमने पूरी की है उससे तृप्ति कहां हुई है, उससे तसल्ली नहीं हुई, उससे अंदर मन टिक नहीं गया, उल्टा ज्यादा भटकन बढ़ गई है। ठीक कहा मेरे भगवान ने, संसार की कामना पूरी करने में ऐसा ही महसूस होगा जैसे अग्नि पर घी डाला जाए। तो घी डालने से क्या अग्नि परेशान होगी? कदापि नहीं। मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, माताओं, बेटियों, घी डालने से तो अग्नि और प्रदीप्त उठती है, भड़क उठती है। इतने संसार संबंधी, वाह मेरे कृष्ण, वाह
संसार संबंधी कामना पूरी करने से कामना और भड़कती है, कामना और प्रदीप्त होती। दृष्टांत बड़ा गजब का जे है, बड़ा कमाल का दृष्टांत है कि हवन में जब घी की आहुतियां डाली जाए तो वो तो ज्यादा भड़केगी। इससे संसार संबंधी कामना जब पूरी की जाती है वो और बढ़ती है। कारण उसका एक कि उससे तृप्ति नहीं होती, उससे तसल्ली नहीं होती। जरा मन में रखो ना, जो हमारी भोजन से तसल्ली होती जाती है तो हम बस ज्यादा खाने की इच्छा नहीं रहती, चूंकि हमारी तृप्ति हो रही है। और धना बनो मेरे बच्चों, मेरी देवियों, और भी सियानी बन जाओ, और भी अपनी आंतरिक अवस्था शानदार अवस्था बना लो। प्रभु ने हमें बहुत ही अच्छा सुअवसर, स्वर्ण अवसर दिया है, हम इसको लाभ उठाएं। लाभ उठाने का मतलब निश्चिंत हो जाए। हमारी साधना दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाएगी यदि आप निश्चिंत हो जाए। और निश्चिंत मेरे से पूछा जाना चाहिए कौन होगा? जिससे अपने भगवान पर पूरा भरोसा होगा, जो मेरी देवी मन वचन कर्म से भगवान के आश्रित हो चुकी है। हाँ, वो निश्चिंत हो जाएगी। जैसे शादी करने के बाद आप निश्चिंत हो जाती हैं, खाना पीना लेना देना जो है हमारी बीमारियों का, सेहत का जिम्मेवार वही है जो बड़े शौक से लेके आया है। बड़े शौक से सरकार हजारों लाखों रुपया खर्च करके आपको लाया है। अब हमारे हर प्रकार के सुख दुख का साझी वही है। इसलिए जिनके चरणों में हमने अपने आप को अर्पण कर दिया उनको हमारी लाज होगी, जिनके हम कहला चुके। गली मोहल्ले वालों को भी पता लग चुका है कि आप भगवान के भक्त हैं, आप भगवान के प्यारे हैं, सो वही इस भक्ति की लाज रखेंगे। बच्चे बच्चे को पता लग चुका है कि आपका मन भगवान में लगा हुआ है। ठीक कहा है ना महापुरुषों ने, क्या इश्क और मुश्क छिपाया नहीं छिपते? क्या प्याज आप काटें और उसकी गंध इर्द गिर्द न जाए? कभी नहीं हो सकता। आप विशेष प्रकार की सुगंधी से भरे हुए चावल बनाए और 3-4 घरों में उसकी गंध ना जाए, ये कभी नहीं हो सकता। इसी तरह आप अपना मन भगवान को दें, भजन करें, सिमरन करें, चिंता करें, सत्संग करें, और ये छिप जाए, ये छिप सकते ही नहीं। आहा, लव एंड कफ कैन नेवर बी हिड। इंग्लिश में आता है खांसी के लव यानी प्रेम और खांसी कभी छिपाया नहीं छिपते। शाबाश। बस जब आपने भगवान का यथार्थ रूप में, बाहरी रूप में नहीं, आत्मीय रूप से सहारा लिया, निश्चिंत हो जाओगे। शादी की, निश्चिंत हो जाओगे कि मुझे अब खाने पीने पहनने की क्या जरूरत है। जैसे पहना गया, जैसे अपनी थान से कपड़ा फाड़ के लाएगा, सूट बना लूंगी, थोड़ा रह गया तो अपने आप दिखा दूंगी, अले उसी की बदनामी होगी, मुझे क्या है। शाबाश। इस तरह जब हम निश्चिंत, जब हम भगवान के प्यारे बन गए तो उसके आप मुंह से कहते मैं भगवान का प्यारा बन गया, नहीं। यदि आप निश्चिंत हो गए तब, अगर आप में चिंता नहीं रही किसी प्रकार की, तब गीता कृष्ण कहती है क्या अब वो मेरा प्यारा है। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी। ये एक मोटी निशानी दे क्या आप निश्चिंत है तो सचमुच मन वचन कर्म से आप भगवान के प्यारे हैं। निश्चिंत व्यक्ति ही दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। उसे ना किधर ना आवश्यकता की तरफ ध्यान है, न कामना की तरफ ध्यान है। चाहे वो गृहस्थी है या विरक्ति, वो अपना पुरुषार्थ जरूर करेगा। भगवान के सच्चे प्यारे कभी निठल्ले नहीं रहते। भगवान उनसे कोई ना कोई सेवा लेते ही रहती है। भगवान को निठल्ले रहना नहीं सुहाता,
चूंकि कुछ न कुछ करने से अनेकों को लाभ पहुंच जाता है, परिवार को और समाज को, और भगवान जी बड़े प्रसन्न होती हैं। इसलिए भगवान ने एक अटल नियम बनाया गए, जहां में न देखोगे तुम एक पल कोई भी फारग है और बेअमल। और सुप्रीम कोर्ट की तरह भगवान जी ने आपको स्पष्ट कहा है क्या तर्क के अमल से गए बेहतर अमल। भगवान जी कहा अगर मेरा कहना मानते हो तो कर्म छोड़ देने के बजाय, जैसे हजूर ने कहा, निष्काम रूप से कर्म किया जाना चाहिए, उससे अंतःकरण निर्मल हो जाता है। निर्मल अंतःकरण भगवान के योग्य बन जाता है। ना हमारा ध्यान आवश्यकता की ओर, ना हमारा ध्यान है किसकी ओर, कामना की ओर। Neither there is want, not there is desire। वहां क्या है? शुद्ध पवित्र प्रेम। और वो बढ़ता है कब? शरणागति से। जब महाराज जी की शरण ले ली जाती है, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, परमात्मा करे शरण में आप बढ़ते चले और बड़े। श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम। आप लोग देश को संपूर्ण करने से पहले भगवान ने 18वें अध्याय में स्पष्ट कहा, मामेकम शरणम व्रज। एक बात भगवान की शरण ले। हमने अनेक शरण ले रखी है। शरण को अर्थ लगाइए सहारा, डिपेंडेंस। नारी चोले में तो आपने बड़ी शरण रखी है। धीरे करके बार की शरण कम करते जाओ। बिल्कुल तो नहीं घटा सकती आप, लेकिन कम तो कर सकती है ना। और कम कीजिए और कम कीजिए। इतना ही भगवान की शरण आप ज्यादा ले लेंगे मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, उससे निश्चिंतता हो जाएगी। इसके बाद कितनी साधना बढ़ती है वे कैसी बताऊं, ये तो आपका अपना विषय होगा। हर एक को निश्चिंत हो जाना चाहिए, किसी प्रकार की चिंता न हो। मन प्रशांत, आनंदित, मन टिका हुआ, कोई बेचैनी नहीं, कोई बेकरारी नहीं। मुबारक आजकल के विचित्र और अजीबोगरीब हालात में यदि आप निश्चिंत हो जाती है, यदि आप केयर फ्री, वाह कैसे शब्द बना है, केयर फ्री, केयर से आजाद, चिंता से आजाद, नो वरी एट ऑल, नो केयर एट ऑल। ये तो फिर आप जैसे सच्चे और पक्के भगवान के भक्ति हो सकती है। केयर फ्री। अब क्या होगा? मन केंद्रीभूत, मन इर्द गिर्द नहीं जाएगा। बड़ी जल्दी साधना कर लोगे। आजमा रहे हो, भगवान आपको और भी आजमाने का मौका दे। जुटे रहिए मेरे देविये, और भी मेरे मौका देंगे मेरे प्रभु जी। तो जो अवांछनीय तत्व है, यानी जिनको हम कहेंगे त्याग, वो अपने आप होगा। त्याग किया नहीं जाता। महाराज जी के प्रेम में अवांछनीय तत्व अपने आप निकलता है। शाबाश। किया नहीं जाता। जैसे हम नमक के गर्म कोसे पानी में गरारे करें, कोसे पानी के गरारे करें नमक डालकर, तो जो गले में गड़बड़ है अपने आप निकलती है। कोसा पानी और नमक ये दोनों मिलकर के जब अंदर गर 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 करेंगे तो उस गले के अंदर जो अनवांटेड तत्व है, अवांछनीय तत्व है, बाहर आएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और गला आपका साफ हो जाएगा। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, जब महाराज जी के शुद्ध प्रेम जाग उठता है, आप अपने आप निश्चिंत हो जाते हैं। और मन क्या होता है? मन केंद्रीभूत, मन महाराज जी तक रह जाता है, न जाता है भूतकाल में, न वर्तमान में, न भविष्य में। बिल्कुल महाराज जी में रहता है। भगवान जी इस अवस्था को बहुत अच्छा मानते हैं। जो प्रभु करे आप सब पर आ जाए, न हो उसको ख्याले दुई से कोई। देखा करो अपने आप को कि ख्याले दुई, इर्द गिर्द के विचार, संसार संबंधी संकल्प विकल्प बिल्कुल ना उठने पाए, तब मेरे मालिक बड़े प्रसन्न होते हैं।
पूजने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेक बार भगवान 12वें अध्याय में कह रहे हैं, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। कितना प्यार मेरे भगवान जी प्रकट कर चुके हैं कि मुझे वही भक्त बड़ा प्यारा है। कौन? जो निश्चिंत हो चुका है, भगवान जी की में हमेशा ही रहता है। अब उसका मन जाए कहां? एक बात कह दूं जो प्रभु कहती है, क्या मेरे भक्त क्या नाशी का चिंतन नहीं करता, अविनाशी का चिंतन करता है। बड़ा मन प्रसन्न हुआ, इतनी क्लियर बात भगवान ने कर दी। अनित्य का चिंतन नहीं करता, नित्य का चिंतन करता है। शाबाश। जो प्राणी पदार्थ चंद दिन रहने वाले हैं और अब भी पूरी गति से जा रहे हैं, जो सच्चे और पक्के आपकी तरह भगवान के प्यारे बन जाती है और कल्याण चाहती हैं, वो उनका चिंतन नहीं करते। उनकी सेवा तो करेंगे पर उनको ख्यालों की दुनिया में नहीं लाएंगे। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारिणी देवी हो, परमात्मा करे ऐसा ही, इस जन्म में तो ऐसा ही कर लो। जो विनाशी का चिंतन नहीं करता और अविनाशी के चिंतन में रहता है, बड़ा दानव है वो। उससे तो हंसते हंसते और चुटकियां मारते हुए भगवान द्वारा लगाई गई शर्त पूरी कर ली। सदा मेरा पैगाम जिसे था, उसे पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बल्कि उसे ज्ञान से, विचारों से, विवेक से समझ आ गई कि टूटने वाली चीज का चिंतन नहीं करना। आहा, जो चीज टिक नहीं सकती उसका चिंतन क्या, और जो चीज मिट नहीं सकती उसको छोड़ेगा कौन? मैं और आप जो सत्वगुणी जीव है, जो चीज मिट नहीं सकती हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि विवेक जाग गया है। और जो चीज टिक नहीं सकती उससे ख्यालों की दुनिया में लाए कैसे? या तुम्हारी बुद्धि मारी हो, बुद्धि पे आवरण हो, हम दूरदर्शी ना हो, हम खड़े पानी की तरह काई में जमे हुए हो, ऐसी बात नहीं। विवेक जागा हुआ है, बात मान बताता रहता है, उचित क्या है, उचित क्या है, नित्य क्या, अनित्य क्या है, कार्य क्या, अकार्य क्या, शुभ क्या, अशुभ क्या है, और हित मेरा किसमें और अहित मेरा किसमें है। विवेक तो सचमुच बड़ी मदद करता है। तो वो बड़ा उनका चिंतन क्यों करेंगी जो मिट रही है, और जो कभी मिटता नहीं, हाय वो सुनो मेरे से और बसा लो। जो कभी मिटता नहीं उन्हीं का चिंतन जारी हो गया, और जो कभी टिकता नहीं वो हमारे मन से निकल गया। जो कभी टिकते नहीं वो संसार के प्राणी पदार्थ, और जो कभी मिटते नहीं वो भगवान जी, इस सृष्टि को बनाने वाले है। फिर सुनो मेरे से, संसार कभी टिक नहीं सकता, भगवान कभी मिट नहीं सकता। और भगवान जी यही कहती है कि दाना आदमी मेरे चिंतन में लगेगा, मूर्ख आदमी इन टूटने फूटने छूटने वाले प्राणी पदार्थों में लगकर एक गंदी बीमारी लगा लेगा जिसका कोई इलाज नहीं, राग और द्वेष। ये गंदी बीमारी लग जाएगी। राग और द्वेष मन को बुरी तरह भटका देता है। राग और द्वेष भगवान का प्यारा नहीं रहने देता। राग और द्वेष जीव को बुरी तरह बार मुखी बना देता है, मन आवारा गर्दी करने लगता है। फिर हम भगवान के प्यारे नहीं रहेंगे। जिनमें राग और द्वेष है वो कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। पखंड कर रहा है तो वो भगवान की नजरों में पखंड नहीं चलेगा। काठ की हंडिया शायद एक बार चढ़ जाए, और वो भी भगवान की नजरों में कैसे चढ़ेगी? आप तो बहुत सियाने हैं, आप तो बहुत दाना है मेरी देवियों, इसलिए जरा मन को समझा दीजिएगा। मन ख्यालों का नाम है, केवल भगवान के विचार करेंगे।
बाकी जो संसार की हमारी ड्यूटीज है समय अनुसार हम कर रहे हैं, करते चले जाएंगे। चूंकि हम भगोड़े नहीं है, हम भगवान की भक्ति को ज्ञान से ले रहे हैं। हमारी जो भक्ति है ज्ञान मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति। हम सोच के, विचार के, विवेक से, परिणाम पे नजर मार के ही भक्ति कर रहे हैं। हम धन्य जट की तरह अंधाधुंध नहीं कर रहे। वह धन्ना जट एक ही हुआ ना पंजाब में, दोबारा तो नहीं हुआ। और आजकल पढ़ाई का जमाना है, पढ़े लिखे आप है, आपका मतलब आप विचारशील है, और विचारमती है, विदुषी है, देवी है, आपके अंदर विचार की विशेष शक्ति उत्पन्न हो चुकी है। इस आधार पर जब भक्ति होती है मजा आ जाता। क्योंकि हमें भली प्रकार ज्ञान के आधार पर पता लगता है। एक होता है श्रद्धा के आधार पर, एक होता है ज्ञान के आधार पर पता चल जाता है उचित क्या है, अनुचित क्या। बहुत भगवान की कृपा है, जिसको दिन ब दिन ये पता लगता जा रहा है उचित क्या है, अनुचित क्या है, और उचित को अपनाता जा रहा है, अनुचित को निकालता जा रहा है। मैं उसके भागों की सराहना कैसे करूं? घर का वातावरण क्या है, गली का वातावरण क्या है, समाज का वातावरण क्या है, एक दूसरे पर कीचड़ उछाली जा रही है। आप तो अंतर्यामी है, जितनी शक्ति आपने दी है, क्या मैंने उस शक्ति का पूरा प्रयोग नहीं किया? यह है पुरुषार्थ। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, भोली वाली देवियों, पुरुषार्थ उसी को कहा जाएगा, खून पसीना बहाना उसी को कहा जाएगा जिससे लोक परलोक बन जाए। आज मेरी बेटियां, मेरे भाई पुरुषार्थ करते हैं जिसमें लोक भी नहीं बनता। हाय, तो मेरे प्रभु की आप पर तो विशेष कृपा हो। इतना पुरुषार्थ कर रही हो कमाने में, पत्नी बनने में, लव अफेयर करने में, मुंह इससे लोग भी नहीं बनता, पर लोग तो बड़ी दूर की बात। किसी के मन को खींचने में और पता नहीं क्या क्या करने में मेरी यंग बॉयज पुरुषार्थ कर रही हैं। कभी ये तो सोचा करो, धार्मिक हिंदुस्तान के धार्मिक मेरे भाइयों, कि इससे होगा क्या? हमारा देश पुकार के कह रहा है, कदम उठने से पहले सोच ले परिणाम क्या होगा। कर्म करने से पहले सोच तो ली, करने तो मैं जा रहा हूं और खून पसीना बहाने जा रहा हूं, लेकिन व्हाट वुड बी द रिजल्ट, व्हाट वुड बी कॉन्सिक्वेंसेस, वेदर गुड और बैड, वेदर प्रेजेंट और अनप्रेजेंट, वेदर फेवरेबल और अनफेवरेबल। हाय हाय हाय, कितनी जल्दी वो मेरा बच्चा, मेरे बुजुर्ग, मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, वो मेरे बच्चे देवता बन जाएंगे, देवी बन जाएंगी, जो ये सोच लेती है क्या उचित क्या अनुचित क्या। मैं कर्म करने जा रही हूं, इसी में लोग पर लोग बन जाएंगे। नहीं, किसी कीमत पे नहीं किया जाना चाहिए। आज हम इतने मनमुखिया बन चुके हैं, जो हमारे मन में आता है यान बोथ ही एंड शी लंबी छलांग मार लेते हैं, और बाद में इन विचारों को खून के आंसू बहाने पड़ते हैं। ठीक कहा है हमारे सरताज ने, गम बेहिसाब उनको दिन होके ना, जिनकी तो पिछली उम्र आ गई, 60 से ऊपर निकल चुके हैं। मेरा कहना मानो, केवल भगवान के भजन में, आप गीता की बारीकियों में ना जाओ। जो मेरी माता 60 से ऊपर है, बारीकियों में न जाओ। मैंने ज्यादातर इन जवानों को बताना, जवान बेटियों को समझाना है, वो तो बारीकी में जाने के बजाय भगवान की जॉब पे लगे रहो। आपको क्या लेना इन बारीकियों से? मैंने ही इनके अंतःकरण को साफ करना है ज्ञान से, चूंकि कांटा कांटे से निकलता है। ये हमारे संसार संबंधी अंदर बैठ गए विचार,
भगवान के उच्च विचारों से निकाले जाएंगे। कितनी अच्छी कहावत है, कांटा कांटे से निकलता है। एक कांटा चुभा हुआ, दूसरा कांटा चाहे वो सोने का भी क्यों ना हो, उसको कुरेद कुरेद के निकालेंगे। इस तरह भगवान के उच्च विचार पॉजिटिव है, अंदर के नेगेटिव थॉट को कुरेद कुरेद के बाहर निकालती हैं, जैसे आप अपने आप में फील कर ही रहे हैं। हाय, वो कांटा कांटे से निकलता है। अशुभ विचार शुभ विचारों से ही निकलते हैं और इंसान यथार्थ रूप में अंतर्मुखी बन जाता है। क्या कहने क्या कहने, ये अंतर्मुखता मेरी बेटी मुबारक। कलयुग में, फिर गृहस्थाश्रम में, फिर इन गलियों मोहल्लों में जिनमें आप रह रही हैं, शाबाश, आप अंतर्मुखी हो जाए। क्यों ना एक बार भगवान का तख्त हिल जाए कि कलयुगी जीव और अंतर्मुखी होते जा रही हैं। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, सोच समझ के उत्तर दीजिए। मैं अंतर्मुखी होता जा रहा हूं, इसका लक्षण क्या है? आप अपने आप को कैसे बताओगे? अगर आपको जी मैं तो अंतर्मुखी होता जा रहा हूं और मैं उस पर प्रश्न कर डालूं, आपके पास इसके के लक्षण क्या है कि सब कुछ आप अंतर्मुखी होते जा रहे हैं? संसार संबंधी सकल विकल्प कम होते जा रहे होंगे। बहुत अच्छे, और गहराई में चलो, शाबाश। और चलो ज्यादा आप एकांत प्रिय बन, पूरा बोलोगे ना एकांत, आगे मैं फिल्म की ब्लैंक करता रहूं। आप ज्यादातर एकांत प्रिय बन जाती है, एकांत प्रिय। पहले हम लोकांत प्रिय थे, अब एकांत प्रिय। बहुत अच्छे, और जरा गहराई में उतरो, शाबाश। ये श्री बत्रावाच कि हम निश्चिंत हो जाते हैं। कामनाएं खत्म ना करो मेरे बेटे, कम होती जाती हैं दिन ब दिन, और भी कम और भी कम। शाबाश शाबाश। अब लो जवाब व्यास जी का। ठीक है, आप अपनी जगह सारी पास हो, 10/10 तो नहीं मिलेंगे, पर 10 में से 5, 6, 7 तो मिल ही जाएंगे। अब 10/10 वाली बात सुनो। क्या? अब ध्यान से सुन लो, और ऐसे जवाब जो व्यास जी ने दिए हैं सदा के लिए अपने मन रूपी बटुए में रख लो। जैसे मेरे मन ने कदर की है अपने व्यास जी के और भगवान कृष्ण जी के उपदेश की, आप भी कदर करो। जो अंतर्मुखी होता जा रहा है उसका लक्षण क्या आ गए? आपने जवाब दे दिया। आप सुनाओ अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति के परमपिता व्यास जी का उत्तर। उसका दिन ब दिन राग द्वेष कम होता जाएगा। आगे न बात, इसमें आपके सारे उत्तरों का जवाब आ गया। दिन प्रतिदिन राग द्वेष यानी अट्रैक्शन एंड रिपल्शन टुवर्ड्स आपका वर्ल्डलीनेस कम होता जाएगा। जिनके साथ हमारा राग था घटता जाएगा, जिनके साथ हमारा द्वेष था वो भी कम होता जाएगा। तब समझिए क्या कि मैं अंतर्मुखी होता जा रहा हूं। तब समझ ली मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, कि आप अंतर्मुखता में लग गई हैं। राग द्वेष कम, और भी कम और भी कम और भी कम। आपको तो रोम रोम बोलता है सर्वे भवन्तु सुखी। दाता जो भी आपने जीव बनाए हैं 4 दिन आराम से काट के चले जाए, तभी तो हम अपने इन्हीं दोनों लबों से बोल सकेंगे जब गीता पढ़ेंगे, सबकी भलाई में कहां रहे। वरना ये लब कैसे खुलेंगे? अगर राग द्वेष न घटा तो फिर तो वो हम बाहरमुखी रहेंगे। जीव को ये मानसिक 2 वृत्तियां ऐसे बाहर ले जाती हैं जैसे हरिजन मरे हुए कुत्ते को शहर से जंगल की ओर घसीट के ले जाती हैं। शायद कभी आपने देखा हो, पैर में रस्सी बांध लेती है और घसीटते हुए किसी गड्ढे में डालने के लिए जंगल में ले जाती है। हाँ, इतने राग द्वेष
वो तो ठीक है, मरे हुए कुत्ते को ले जा रहा है। क्या हो गया बाबा? मुझे मेरी छाती में दर्द होता है। क्यों? जिंदा इंसान को राग द्वेष खींचते ले जा रही है। वो तो मरे हुए कुत्ते को ले जा रहे हैं ना, कोई हैरानगी नहीं। हम मरे हुए क्या, जिंदा है, हमें राग द्वेष घसीटते हैं आपकी ओर, किसी नौकरी की ओर, किसी नारी की ओर, किसी पुरुष की ओर, किसी और चीज की ओर, संसार की कोई चीज। तो हम मरे हुए क्या? देख लो, जिंदा को ये राग द्वेष जो मरी हुई वृत्तियां हैं खींच के लिए कितनी है, कितना आश्चर्य है। आहा, इस अवस्था में मेरे गुरुदेव जी फरमाया करते थे, सबको दुनिया की हवस ख्वार लिए फिरती है। अरे कौन फिरता है? ये मुर्दार लिए फिरती है। मुर्दा वृत्तियां जिंदा जीवों को खींच रही हैं, राग और द्वेष। आहा, सुंदर। यही मेरे भगवान ने सन्यासी की परिभाषा गीता जी बतलाई। ये नहीं कहा वो भगवे कपड़ों में हो, मालाओं में हो या कोई और शर्त हुई। कितनी शानदार शर्त है, सदा सन्यासी उसे जानिए, वो रगबत जिसे और ना नफरत। क्या परिभाषा है सन्यासी की, जिसके मन में से राग और द्वेष सदा के लिए निकल गए। हमारे इष्टदेव, हमारे नारायण कहेंगे वही सन्यासी है, वही मेरा प्यारा है, वही अपना जन्म सफल करके जाएगा। ये अवस्था जल्दी बना लो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। ये अवस्था आप सबकी बड़ी जल्दी बन जाए। बस फिर क्या रहेगा? मन सदा ही आपके भीतर रहेगा, मन सदा ही आपके अंदर रहेगा, जिसमें ना राग ना द्वेष। वो मुसलमान बोला करते थे, हा, न राग न द्वेष, पूरा दरवेश है। पूरी नकल हमारे गीता की। दरवेश होती है महात्मा ज्ञानी जन, वो दरवेश है। जैसे कुत्ते को हम दरवेश बोल देते हैं, संतोषी है बेचारा, टुकड़े दे दो रोटी के, बासी दे दो, अद्धी दे दो, पचद्धी दे दो। वो बेचारा दूं में लाता हुआ था, तो आपका शुक्रिया करता हुआ आगे चल देगा। कुत्ता पूरा दरवेश दुआएं दे के आगे चल देगा। बड़ी जल्दी मेरे भाइयों, मेरे बच्चों और मेरी देवियों, आप सब के सब है कल्याणकामी। आपका कल्याण इसी में छिपा है, न राग न द्वेष। आजकल कितना बढ़ रहा है, जिनके हुकूमत की बागडोर जिनके हाथ में जानी है, जरा आप एड़िया उठा के देखिए कितने भरे पड़े गए राग में और द्वेष। इनके लेक्चरों में देखो, इनकी बातों में देखो, इनकी आंखों में देखो, इनके व्यवहार में देखो, इनके बोलचाल में देखो, ये दो वृत्तियां कुट कुट के अंदर भरी हुई है। और जिस धार्मिक देश के मैं और आप वासी और वो भी वासी हैं, वो कहती हैं क्या भगवान के प्यारों में जिन्होंने अपना कल्याण कर जाना है, राग द्वेष घटते चले जाते। और ये वोट लेने वाले जो आएंगे या कुछ बोलेंगे, देखना राग भरी बातें और द्वेष भरे ऐलान। इनके एक एक बोल में राग और द्वेष। आहा आहा आहा। पर इन्होंने धर्म निरपेक्ष राज्य कर दिया ना, इसलिए हाय। आजकल आप जानती है कांग्रेस का क्या जयकारा। मैं तो पढ़ के अभी मेरे वर्कर ले आया अखबार। ये एक चमन पत्रिका निकलती है, तो उसमें लिखा हुआ था कांग्रेस का आइकन नारायण लग रहा है। क्या क्या ला रहा है? सारे देश से नाता है, राज चलाना आता है। काश के ये शब्द वो अंतःकरण से बोले, उन्हें राज चलाना आता है। किस मुंह से, किन लबों से, किस कंठ से उन्होंने ये आवाज निकाली? उनको राज चलाना आता है कि अपना पेट भरना आता है?
मुझे किसी से राग द्वेष नहीं, लेकिन उनके कुलक्षणों को देखकर कहा जा रहा है। ये उन्होंने किससे लबों से कहा कि हमें रात चलाना आता है। रात चलाना आता तो कभी फेल ना होते। वो अपनी करतूतों को देखें। फेल कौन होता है इंसान? कौन? अपने ही काले कर्मों से इंसान फेल होता है। जैसे ऊंट अपने पेशाब से फिसलता है, इस तरह इंसान अपनी करतूतों से ही गिरता है। ये गिरते रहे कांग्रेस वाले, लेकिन उन्हें फिर भी चेतावनी नहीं समझी। हम गिर क्यों गए? अपने कुकर्मों से, अपनी बदनीयत से। वरना इंसान अच्छी नियत वालों को दिन ब दिन उन्नति देते हैं, और भी बढ़ जाता है, और भी बढ़ जाता है, और भी बढ़ जाता है। सियाने कहती हैं, कौन सा कागज ऊपर जाता है? जो सूखा कागज हो। उसी कागज को गीला कर दो तो वो जमीन पे धक्के खाता रहेगा, आपकी एड़ियों का शिकार बनता रहेगा, एड़ियों की तरह फट जाएगा। वही सूखा कागज तरक्की करता है। जिसकी शुभ नियत है वो सूखा अंतःकरण है, उन्नति करेगा। और जिसकी नाना प्रकार की वासना कामना है वो गीला अंतःकरण है। उनके लिए रब ने क्या कहा? वो गिरते ही गिरते। ये मैं तो याद करा रहा हूं भगवान का सिद्धांत। ये आगे पीछे नहीं देखते, जयकारे मारते कि जरा अपने गिरवा में मुंह डाले। भगवान तो उसी का पक्ष लेती है जो कौन होता है? सत्यार्थी। जैसे गांधी जी थे, जैसे हमारे जवाहरलाल थे, जैसे पहले संत उच्च कोटि के क्या हमारे 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 कौन? देश के राजा। पहले आपके पहला सबसे पहला राजा थे आपका हाय संत राजेंद्र प्रसाद। क्या कमाल कर गए। ये जब तक उन्नति करते चले गए। रब सदैव उनके पास था, क्योंकि अच्छी नियत वाले थे। आज उनके नाम पर ये कुछ बढ़ रह गए, पर अपने में गिरे मुंह में डाले कि उनका नाम का हम लाभ उठाते हैं। उनका नाम का गांधी का चित्र बना लेंगे, जवाहरलाल जी का चित्र बना लेंगे, हम उनके फॉलोअर हैं। क्या उनको शर्म नहीं आती ये कहते हुए? सचमुच फॉलोअर हैं। नेकी को अपनी एडवर्टाइजमेंट कराने की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। एक बार गुलाब का फल जाए या फूल जाए या खिल जाए, और उसके एडवर्टाइजमेंट कराने की जरूरत नहीं कि मैं गुलाब खिल गया हूं, ऐ भमरो ऐ तितलियों आओ। वो खिल जाए तो अपने आप ही उसकी सुगंधी अनेकों को खींच के लाती है। एक बार इंसान अच्छी नियत में विकसित हो जाए, उसकी अच्छी नियत की सुगंधी ही अनेकों को उनके नजदीक ले जाती है। सच्चाई को विज्ञापन की जरूरत नहीं होती। कभी पढ़ा? ओ बेटी, सच्चाई को विज्ञापन की, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती। सच्चाई अपना विज्ञापन आप है। तो नेक जीवो, और हम कल्याणकामी जीव परमात्मा के धर्म को लेकर ये दोनों लोग परलोक बना जाए। ये तो चिल्लाते रहे, बातें बनाते रहे, ये सिर्फ इनके बातें हैं। बातों में कोई सच्चाई नहीं, बातों में कोई शक्ति नहीं। और हम लोग तो कल्याणकामी है। हमारे भी तो रग रग में धर्म बैठता चला जा रहा है। धर्म अर्थात भगवान का उपदेश मैं आपके मुंह से खिलाना चाहता हूं। धर्म अर्थात आपके शब्दों में ताकत होनी चाहिए। धर्म अर्थात हाय, बहुत अच्छे, बिठा लो अपने मन में। धर्म अर्थात भगवान का उपदेश। एक एक बात को अपनी ओर से जितनी यथामति शक्ति क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मेरी इस क्लैरिफिकेशन
यह स्पष्टीकरण का लाभ तो उठा लो, लाभ उठाइए स्पष्टीकरण का। धर्म धर्म की बातें मुंह से बोलना अच्छा नहीं होता जब तक हमें पता न हो धर्म क्या, भगवान का उपदेश। और महाराज जी स्पष्ट कह रहे हैं अपनी गीता को लेकर, बस अब धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर, ऊपर धर्म का नीचे शास्त्र का। हाय कोई कुर्बान हो कुर्बान, ऊपर धर्म का नीति पंक्ति में क्या करेंगे, शास्त्र, धर्म भगवान का उपदेश। हम मोटे रूप में अपने मन में रख लें कि मैंने तो भगवान के धर्म को अर्थात उपदेश को अपने जीवन का अंग बना लेना है, बस मेरा आना सफल, आपका श्रवण करना सफल, हम दोनों का शरीर छोड़ना सफल हो जाएगा, अर्थात फिर आवागमन के चक्कर में नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि भगवान के धर्म अर्थात उपदेश को हम जीवन में, मन में, वचन में, मन में, विचारों में और कर्मों में उतारने लग गए, बस वो जीव तलीन हो जाती है। ऐसी मेरी देवियां भगवान की जात में समा जाती है। आओ आज के इस सत्संग को संपूर्ण करने से पूर्व मैं आपके कंठ से ये ध्वनि अपने कानों तक, आपके कानों तक और इस वातावरण में फैला देना चाहता हूं। इसमें मेरा और आपका दोनों का श्रोता वक्ता दोनों का कल्याण है। बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक गूंजते और झूमते हुए, ओए गीता गई मान मेरा शाम मेरी जिंदगी, उनको हरदम याद रखना यही हमारी बंदगी, अजी उनको हरदम याद रखना वो यही हमारी बंदगी। बड़े प्रेम से वो गीता गई ईमान मेरा शाम मेरी जिंदगी, झूम उठो मेरी बेटियों, गीता गई मान मेरा वो शाम मेरी जिंदगी, ओए गीता गई मान मेरा शाम मेरी जिंदगी, उनको हरदम याद रखना यही हमारी बंदगी, आपकी रग रग ये बोल उठे। ईमान कहते हैं धर्म को, गीता है ईमान मेरा शाम मेरी जिंदगी, उनको हरदम याद रखना यही हमारी बंदगी, मतलब भक्ति। बंदगी का अर्थ होता है मेरी बच्चियों भक्ति, हमारी यही भक्ति है, हर समय वो अविनाशी याद रहे, नाशी निकलता जाए हृदय से और अविनाशी का चिंतन सदा होता रहे, तो जीव लोक परलोक दोनों बनाने में सफल हो जाता है। हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अब गुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।